बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। क्या अब मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं? मुज़ाकरात का कोई रास्ता अब नहीं निकलेगा, अब सिर्फ एहतजाज और बस एहतजाज होगा। पीटीआई क़यादत को आज मुलाकात नहीं करने दी। लेते हैं जायज़ा, क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, जिस तरह के जुमेरात की डेडलाइन थी उससे पहले ही काफ़ी तज्ज़ियाकार काफ़ी लोगों ने बता दिया था कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होते दिखाई नहीं देते। वही नतीजा निकला है नाजरीन के हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की जो है वो इंदिया दिया गया और मुज़ाकरात शुरू भी किए गए, और वो सिर्फ टाइम गेन करने के लिए किए गए, और जिसका इमरान खान को भी जो था वो अंदाज़ा था, जिस वजह से उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो जुमेरात तक होंगे और उसका आपने कोई वाज़या यानी इक़दाम भी उठाना होगा कि अगर आप चाहते हैं तो यानी कि जो भी बेगुनाह लोग हैं उनकी रिहाई हो सकती थी। और ये पहला स्टेप था मुज़ाकरात के सीरियस होने का। तो मगर हुकूमत की जानिब से जो भी एहतजाज के इक़दाम है वो कोई भी सीरियस नहीं उठाया गया, जिसके नतीजे में आज जो है वो मुज़ाकरात बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और अब मामला जो है वो एहतजाज ही की तरफ बढ़ गया है। और ऐसा लगता है कि हुकूमत ने भी जो है वो अपना एहतजाज जो है उसको रोकने के जो इंतज़ामात हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर लिए हैं, और वो शुरू से ही जो है वो टाइम गेन का मसला था और कोई सीरियस वो नहीं थे। जबकि इमरान खान की तोशा खाना 2 में भी ज़मानत हो गई थी, उसकी रोबकार भी जारी हो गई थी। अगर हुकूमत सीरियस होती तो वो लोग भी आज़ाद हो सकते थे बेगुनाह, और इमरान खान को भी यानी रिहा किया जा सकता था और उन्हें कोई महफूज तरीके से यानी पेशावर में या बनी गाला में यानी एक जगह रख कर बातचीत की जा सकती थी, ताकि पीटीआई को या इमरान खान को भी ये फील होता कि ये वाकई मुज़ाकरात में सीरियस हैं। मगर कोई भी ऐसा इक़दाम सामने हुकूमत की तरफ से नहीं आया सवाए टाइम गेन करने के। उन्होंने बस यही मैसेज दिया कि आप जो हैं वो 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी कर दें, और एहतजाज मुलतवी के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, इस तरह की बातें, यानी कोई उसमें सीरियस मामला नज़र नहीं आता था। तो आज जो है बैरिस्टर गौहर जो हैं वो और सलेमान अकरम राजा और दीगर लोग जो मुलाकात के लिए आज गए, तो आज मुलाकात भी बंद हो गई। तो जिसका मकसद है कि उन्हें मुलाकात भी करने नहीं दी गई। तो ये यानी कि हालात हैं, और यूँ लगता है कि आने वाले दिनों में यानी एहतजाज तक यानी कि अब यानी कि आज जो तारीख़ है आप देख लें, और एहतजाज में तो अब कल से तो काफ़िले जो हैं हफ्ते के रोज़ से रवाना होना शुरू हो जाएंगे यानी कि एहतजाज के लिए। तो अब जो है मामला एहतजाज की तरफ बढ़ चुका है। और इसके अलावा जो बुशरा बीबी ने स्पीच की थी तो उसके कुछ जो बातें हैं अगर वो मैं तफसील में बताऊंगा तो वो बात लंबी हो जाएगी। उन पर यानी कि काफ़ी ख़बरें लगीं और उस पर जो है वो मौका मिला हुकूमत के जो अपना जो कह लें कि रिपोर्टर हैं उन्होंने बड़ी यानी कि उन कुछ बातों को बड़ा आगे बढ़ा चढ़ा कर बयान किया। और उसके अलावा यानी उनका
इस स्पीच के बाद उनकी गिरफ्तारी, एक ट्रायल केस जो था आज लगा हुआ था, उसमें यानी वो पेश ना हुई तो उनके गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिए गए। तो आने वाले वक्त में वो गिरफ्तार भी हो सकती हैं, मगर अगर हुकूमत कुछ भी यानी कि फैसला कर सकती है कि गिरफ्तार ना भी करे और गिरफ्तार करना चाहे तो वो कर सकती है। तो ये बुशरा बीबी की स्पीच के बाद ये पोजीशन है। और उसके अलावा नाजरीन आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में भी एहतजाज होगा और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मुख्तलिफ मुल्कों के शहरों में, अमेरिका समेत मुख्तलिफ शहरों में जो है उन्होंने यानी कि एक यानी जगह मुख्तस कर दी हैं एहतजाज के लिए, और लोगों को बताया कि आपने इस जगह पर एहतजाज के लिए पहुंचना है। तो इस तरह ये एहतजाज यानी कि ये वाहिद एहतजाज ऐसा होगा कि पाकिस्तान में भी और दुनिया के दीगर ममालिक में भी ये एहतजाज होगा। तो इस पर इमरान खान जो हैं उन्होंने यानी कुछ जो बैरूनी मीडिया हैं उनमें से कुछ को यानी कि ख़त लिखकर भी यानी कहा गया है कि आप इस मीडिया की यानी आप इस एहतजाज की कवरेज करें। तो इसलिए वो यानी कि आम जिस तरह पहले प्रोटेस्ट होते रहे हैं तो वो बैरून मुल्क का जो इंटरनेशनल मीडिया और जो है वो और सारे यानी कि बैरून ममालिक से लोग बड़े बड़े जो मीडिया के यानी कि नाम हैं वो आए हुए होते थे, जिस तरह CNN, BBC और ये सब जो है ये कवरेज के लिए आते हैं। तो लिहाजा ये तो कवरेज के लिए आएंगे क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो तकरीबन ख़बर अगर देता भी है तो वो बहुत छोटी ख़बर देता है। तो लिहाजा ये अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है और क्या हालात होते हैं, एहतजाज ही जो है वो होकर रहेगा जो सूरत हाल नज़र आती है। और अब मुज़ाकरात का तो बज़ाहिर रास्ता बंद हो गया है और वक़्त कम और मुकाबला सख्त। तो नाजरीन इसके साथ ही आप दीजिए हमें इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए और पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।